Good morning, students. Now we are going to start chapter 4, that is heat. ठीक है, हीट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। हीट के बारे में आप लोग वेल नोन हैं, ठीक है, आप पहले से भी हीट के बारे में जानते हो। इट इज अ वेरी कॉमन वर्ड दैट इज यूज इन आवर डेली लाइफ। ठीक है, तो हीट क्या होता है, ठीक है, ये हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, बट साइंस में इस चीज़ को हम कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, साइंस में बेसिकली फिजिक्स के अंडर इसकी स्टडी कैसे की जाती है, कौन कौन सी चीज़ें साइंस में हीट के अंदर हम स्टडी करते हैं, वो सारी बातों पर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, तो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर दैट इज हीट। डू यू फील hot or cold in the month of December or January? दिसंबर या जनवरी मंथ में हम क्या we feel cold, ठीक है, because in the month of December or January the temperature is very low, ठीक है, means we feel cold. If you live in the northern part of the country, what is it that you feel cold when you visit a hilly areas like Kashmir or Shimla even during the month of May or June? ठीक है, अगर आप अपनी कंट्री के नॉर्दर्न पार्ट में रहते हैं तो वहाँ पे आप कैसे फील करते हैं, या अगर आप समर के सीजन में, गर्मी के दिनों में आप किसी हिली एरिया में विजिट करते हैं लाइक कश्मीर, लद्दाख और शिमला। ठीक है, तो क्या होता है, नॉर्दर्न पार्ट बेसिकली समर के सीजन में क्या होता है, वेरी हॉट, बट इफ यू विजिट टू अ नियर बाय और फार अवे अ हिली प्लेस देन यू फील कोल्ड बिकॉज टेम्परेचर इज वेरी लो देयर। क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, बहुत लो होता है, इसलिए आप क्या वहाँ पे कोल्ड फील करते हैं। व्हाट डू यू डू टू फाइट द कोल्ड कंडीशन? अगर कोल्ड कंडीशन हो तो आप उससे फाइट के लिए क्या करते हैं, तो आप उससे फाइट करने के लिए बेसिकली गर्म कपड़े पहनते हैं। यू वियर क्लॉथ्स ऑफ वुलन, बेसिकली वी कैन से वुलन क्लॉथ्स वी वियर इन द मंथ ऑफ दिसंबर और जनवरी व्हेन यू फील कोल्ड। You may wear woolen like coat or sweater, play in the sun and heat your room with heaters. जब भी आप कोल्ड फील करते हैं तो आप उस समय वुलन क्लॉथ्स वेयर करते हैं, ठीक है, या बाहर निकल के अगर धूप हो रही है तो धूप में आप टहलेंगे घूमेंगे, और अगर घर के अंदर है तो आप कोशिश करेंगे कि आप किसी हीटर या किसी वाल ऑपरेटर्स के पास बैठे रहें, हीटर या फिर आप चला लेते हैं अपने आप को गर्म रखने के लिए। ठीक है, तो व्हाट इज हीट? हीट इज बेसिकली द एक्टिव एजेंट व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। मींस हीट क्या होता है, ऐसा एक्टिव एजेंट होता है जो किसी चीज के हॉटनेस या कोल्डनेस का सेंसेशन करता है, यानी हीट प्रोड्यूस sensation of hotness or coldness. Okay, why it is called active agent? It is called active agent because it is responsible for sensation of hotness or coldness. ठीक है, तो let us learn more about heat, its measurement, its effect and its application. ठीक है, तो in this chapter we will study about what is it, how can we measure it, what is the application of it and what is its effect. इन सारी बातों को हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। ओके, नाउ इफ वी कम ऑन एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ इट, ठीक है, साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हीट को हम समझना चाहें तो हम कह सकते हैं हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, हीट क्या है, बेसिकली एनर्जी का ही एक फॉर्म है। व्हेन वी डू एनी वर्क देन एनर्जी इज प्रोड्यूस एंड दिस एनर्जी इज बेसिकली हीट एनर्जी। जब भी हम कोई काम करते हैं इन दैट केस एनर्जी इज
फॉर एग्जाम्पल इफ वी रनिंग, अगर हम दौड़ रहे होते हैं उस समय क्या होता है, हमारी बॉडी गर्म हो जाती है, ठीक है, वी फील हॉट, ठीक है, बिकॉज, ठीक है, उस समय क्या होता है, स्वीट प्रोड्यूस होते हैं हमारी बॉडी से, और वो बेसिकली क्यों होता है, क्योंकि वर्क करते समय एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और उस एनर्जी, वो एनर्जी बेसिकली कौन सी एनर्जी होती है, हीट एनर्जी। सो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होने के कारण, ठीक है, वी फील हॉट। या जैसे हम कोई काम कर रहे हैं, हैवी चीज उठा रहे हैं, उस समय क्या होगा, उस समय भी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, एंड दैट एनर्जी इज बेसिकली हीट एनर्जी। सो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हेन वर्क इज डन, energy is produced, and this energy is basically heat energy. Okay, rub your palm against each other. What you observe, you will find that your palm becomes warm and heat produce. जब भी हम अपने हाथ की हथेली को रब करते हैं, रगड़ते हैं, ठीक है, तो after some time our palm become hot, because जैसे दोनों हाथ की हथेली को या पाम को रगड़ते हैं, उस समय क्या होता है, जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स कांटेक्ट में आते हैं, उनके बीच कोलिजन की वजह से क्या होता है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है, और उसी हीट एनर्जी की वजह से आवर पाम बिकम्स हॉट। ओके, व्हाइल रबिंग, हीट गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम योर बॉडी टू योर हैंड एंड यू फील इट्स वार्मथ। ठीक है, जब हम रबिंग करते हैं, व्हाइल रबिंग, द हीट energy produced in your body transfer to our hand and our hand becomes warm, ठीक है, heat gets transferred due to difference in temperature, ठीक है। Now we reach at a conclusion that heat is produced due to temperature difference, ठीक है, तो heat is produced due to temperature difference, due to temperature difference. What does it mean? देखिए, हीट प्रोड्यूस क्यों होता है, हीट प्रोड्यूस एक होने का कारण यह है कि दो बॉडी के बीच जब भी टेम्परेचर डिफरेंस होगा, उस कंडीशन में हीट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, इफ टेक एन एग्जांपल दैट इफ वी प्लेस अ रॉड व्हिच इज हॉट टू अ कोल्ड बॉडी, जैसे कोई रॉड, गर्म रॉड है, हम उसे किसी ठंडी चीज के पास ले जाके रख देते हैं, ठीक है, कांटेक्ट में। आफ्टर सम टाइम वी ऑब्जर्व दैट कि द सेकंड ऑब्जेक्ट बिकम्स हॉट, ठीक है, गर्म चीज को दूसरे ठंडी चीज के पास अगर हम ले जाते हैं, तो आफ्टर सम टाइम द सेकंड ऑब्जेक्ट व्हिच इज एट लो टेम्परेचर कम इन कांटेक्ट विद हॉट ऑब्जेक्ट आल्सो बिकम हॉट। ओके, तो वो क्यों होता है, क्योंकि एक बॉडी का टेम्परेचर हाई है और दूसरी बॉडी लो टेम्परेचर पे है, सो देयर एग्जिस्ट अ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बोथ बॉडीज, ठीक है। उस कंडीशन में क्या होता है कि हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ हीट का ट्रांसफर होता है, सो द सेकेंड बॉडी आल्सो बिकम्स हॉट, ठीक है। तो द बेसिक्स ऑफ हीट ट्रांसफर इज हीट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। जब भी दो बॉडी के बीच टेम्परेचर डिफरेंस होगा, तो वहां पे हीट प्रोड्यूस होगी, ठीक है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व temperature difference? When you dip your hand in water, you feel its warmth on your hand. जब हम अपने हाथों को किसी ठंडे पानी में डुबोते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, we feel cold because our hand is at higher temperature than the temperature of water. उस कंडीशन में हमारे हाथ का टेम्परेचर वाटर के टेम्परेचर से कम होने के कारण क्या होता है, जैसे ही हम रब करते हैं किसी ठंडे पानी में अपने हाथ को, then we feel hot because यहाँ पे then we feel cold because हमारा हाथ जो है वो हायर टेम्परेचर पे है। जैसे ही हम ठंडे पानी में उसको डुबोते
बोलते हैं देयर एग्जिस्ट अ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन आवर हैंड एंड कोल्ड वाटर। ठीक है, उस कंडीशन में क्या होता है, अब हमारे हाथ से उस कोल्ड वाटर की तरफ हीट का ट्रांसफर हो जाता है, बिकॉज आवर हैंड इज एट हाई टेम्परेचर एंड वाटर इज एट लो टेम्परेचर, सो देयर एग्जिस्ट अ हीट ट्रांसफर बिटवीन आवर हैंड टू द कोल्ड वाटर। ठीक है, तो जब भी हमारे हैंड से उस कंडीशन में हीट ट्रांसफर होगा कोल्ड वाटर में, देन हमारा हैंड क्या करेगा, हीट लूज करेगा, और जब हीट लूज करेगा उस कंडीशन में वी फील कोल्ड। ठीक है, एज द वाटर इज हीटेड मोर एंड मोर हीट स्टार्टेड फ्लोइंग इनटू योर बॉडी रैपिडली एंड यू फील मोर हीट। ठीक है, जैसे किसी गर्म चीज को when we touch a hot object to our hand, then in that case our hand is at low temperature and that object is at high temperature. In that condition, heat transfer from that hot object to our hand that is at low temperature. ठीक है, तो जैसे हीट का ट्रांसफर होगा हाथ की तरफ आपके, उस समय क्या होगा, कोल्ड। जैसे किसी जलती हुई चीज को आप हाथ से छूते हैं, आपका हाथ जल जाता है, क्योंकि हीट एक सेंसेशन भी देता है हॉटनेस या कोल्डनेस का। दूसरी चीज की जैसे हीट का ट्रांसफर होगा आवर हैंड फील वार्म, हमारा हाथ क्या होगा, गर्मी महसूस करेगा। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उस बॉडी से अपने हाथ को खींच लेंगे, क्योंकि उससे ज्यादा हीट हमारा हैंड बियर नहीं कर सकता। ओके, तो यहाँ पे दो चीज हमने सीखा कि हीट प्रोड्यूस सेंसेशन एंड हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम an object at higher temperature to an object at low temperature. Okay, conversely, if you touch cold water, heat flows out of your body and you feel cold. जैसे आप ठंडी चीज को छूते हैं, अभी हमने डिस्कस किया है, when we touch a cold body, then heat is transferred from our hand to that cold body. यानी हीट का क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है हमारे हैंड से दूसरी जगह, यानी हीट लूज कर रहे हैं। उस कंडीशन में क्या होगा, हम कोल्ड फील करते हैं। बात समझ आए, जब भी हम किसी ठंडी चीज को छुएंगे देन वी फील कोल्ड, और जब भी हम किसी गर्म चीज को छुएंगे देन वी फील हॉट, बिकॉज ऑफ ट्रांसफर ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम अ बॉडी एट हाई टेम्परेचर टू अ बॉडी एट लो टेम्परेचर। ओके, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, let's move on next topic, and the topic is measurement of temperature. Now move on the next topic, and the topic is measurement of temperature. ठीक है, तो हीट क्या होता है वो हमने जाना, हीट इज प्रोड्यूस ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, वो हमने जाना। नाउ वी आर मूविंग एट टॉपिक मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर एंड हाउ कैन वी मेजर द टेम्परेचर। ठीक है, तो व्हेन यू टच द ऑब्जेक्ट यू फील इट्स हॉटनेस और कोल्डनेस। जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को टच करते हैं देन वी फील हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जब भी आप किसी ठंडी या गर्म चीजों को छूते हैं उस समय आप हॉटनेस या कोल्डनेस का को महसूस करते हैं। ठीक है, when you touch an object you feel its hotness or coldness with respect to an of the body। यानी ठंडी चीज आपको कब लगेगी, जब उस बॉडी का टेम्परेचर जिसको हम टच कर रहे हैं वो हमारी बॉडी से क्या हो, कम हो, उस समय हम कोल्ड फील करेंगे। और जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर जिस ऑब्जेक्ट को हम टच कर रहे हैं उससे अधिक कम हो, ठीक है, उस समय हम हॉट फील करेंगे। ठीक है, मीन्स व्हेन यू टच एन ऑब्जेक्ट यू फील इट्स हॉटनेस और कोल्डनेस with respect to length of our body. Some objects appear cold and become because your body is relatively hotter than that. ठीक है, कोई कुछ ऑब्जेक्ट हमको ठंडे महसूस होते हैं बिकॉज उस ऑब्जेक्ट के कंपेरिजन में हमारी बॉडी का टेम्परेचर हायर
होने के कारण मीन्स आवर बॉडी इज एट हायर टेम्परेचर देन दैट बॉडी, सो वी फील hot cold. Sorry, if your body is not a standard to measure heat, ठीक है, our body is not a standard to measure heat, ठीक है। देखिए हम अपने बॉडी से भी किसी भी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस और कोल्डनेस को पता कर सकते हैं, बट आवर बॉडी इज नॉट अ स्टैंडर्ड टू मेजरमेंट, लेकिन हीट के मेजरमेंट का कोई स्टैंडर्ड नहीं है हमारी बॉडी, ठीक है। हम ये तो फील कर सकते हैं कि बॉडी हॉट है या कोल्ड है, बट हॉटनेस या कोल्डनेस किस अमाउंट में है, कितना हॉट या कितना कोल्ड है, दैट इज नॉट डिटरमाइंड बाय आवर बॉडी, सो वी कैन से आवर बॉडी इज नॉट अ स्टैंडर्ड मेजर टू हीट, ओके। Also while touching objects with your hand, there is a danger of burning or freezing. जब भी हम किसी चीज को टच करते हैं, अगर ऑब्जेक्ट बहुत ठंडा है, then there is a danger of freezing, and if the object is at a very high temperature, ठीक है, यानी कोई दूसरी बॉडी जिसको हम टच कर रहे हैं उसका टेम्परेचर बहुत हाई है, मीन्स बहुत गर्म बॉडी है, उस कंडीशन में अगर हम अपनी बॉडी से सेंसेशन करते हैं, then there is a danger of burning. आई बात समझिए। तो टेम्परेचर या हीट अमाउंट को मेजर करने के लिए हमारी बॉडी कोई स्टैंडर्ड यूनिट नहीं हो सकती, because there is a danger of freezing or burning while touching an object with our hand, okay. So let's perform activity 4.1 to understand better, ठीक है। एक एक्टिविटी हम लोग देखेंगे, let's practice an activity to understand better that our body is not a standard to measure temperature, okay. Activity 4.1, activity 4.1, to observe if sense of touch can be used as a reliable technique to measure temperature. To observe if sense of touch can be used as a reliable technique to measure temperature. To observe if sense of touch can be used as a reliable technique to measure temperature, यानी किसी भी चीज को टच करके जो सेंसेशन होता है इसका टेम्परेचर का, ठीक है, जिसके बेसिस पे हम ये बता सकते हैं कि कोई बॉडी हॉट है या कोल्ड है, ठीक है। यानी हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन करेंगे जिसमें हम क्या करेंगे, तीन अलग अलग वेसल्स लेंगे और तीनों में अलग अलग टाइप के वाटर भरेंगे, एक में कोल्ड वाटर, एक में हॉट वाटर एंड ह्यूमन नॉर्मल वाटर, ठीक है। देन बाय सेंसेशन विथ आवर हैंड, ठीक है, वी ऑब्जर्व द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ वाटर, ओके। So now take three vessels, A, B and C. Let's take three vessels A,
C. Vessel A, vessel B and vessel C. ओके, फिर vessel A with cold water, यहाँ पे हम cold water रखेंगे, फिर cold water, फिर vessel A with this is ice cold water, ice cold water, vessel B with normal tap water, यहाँ पे क्या होगा normal tap water, and in vessel C warm water, warm water. ठीक है, हमने क्या किया, 3 vessels लिया A, B and C. In vessel A we fill ice cold water, in vessel B we fill normal tap water, and in vessel C we fill warm water. ठीक है, now dip your hand in vessel A and left hand in vessel C as shown in step A. ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, dip your right hand vessel A, अपने राइट हैंड को vessel A में dip करेंगे, यहाँ पे राइट हैंड अपने, और लेफ्ट हैंड इन vessel C. ठीक है, vessel A is ice cold water, vessel C is filled with warm water. Now dip our right hand in ice cold water, that is vessel A, and our left hand in warm water, that is vessel C. Now put both your hand in vessel B as shown in step B. What do you observe now? You feel that your right hand feels warm while your left hand feels cold, but actually the water in vessel B is neither hot or cold. This proves that your body cannot measure temperature correctly. Means सबसे पहले आपने क्या किया, राइट हैंड को vessel A में डिप किया, लेफ्ट हैंड को vessel C में. अब क्या करेंगे, यहाँ से दोनों हैंड को बाहर करेंगे और दोनों हैंड को एक साथ हम क्या करेंगे, डिप करेंगे इन vessel C which is filled with normal tap water. ठीक है, उस कंडीशन में जो हैंड हमने वार्म वाटर में डिप किया था, जब हमने vessel B में डिप किया, then we feel cold because in vessel C our hand is at higher temperature, और जैसे ही हम नॉर्मल वाटर में डिप करेंगे हमारा हैंड क्या होगा, कोल्ड फील करेगा, यानी कि हम our right hand feel cold, and since our right hand at higher ice cold water, that is at low temperature, when deep in vessel B, then we feel hot, and our left hand which is in vessel C which is at higher temperature, because vessel C is filled with warm water. जैसे ही दोनों हैंड को हम एक साथ vessel B में डिप करते हैं, जो कि एक नॉर्मल वाटर है, इसमें फिल हुआ है, जैसे ही इसमें डिप करेंगे हमारा राइट हैंड क्या होगा, वार्म फील करेगा, और लेफ्ट हैंड फील कोल्ड, बिकॉज देयर एग्जिस्ट अ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन आवर हैंड एंड विथ टेम्परेचर ऑफ वाटर. टेम्परेचर ऑफ वाटर और हमारे हैंड के बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा, उसकी वजह से क्या होगा, आवर हैंड फील कोल्ड और हॉट. ठीक है, बाय दिस एक्टिविटी we reach at a conclusion that our hand is not an exact unit to measure temperature. That is, this proves that your body cannot measure temperature correctly. और हमारा हैंड या हमारी बॉडी टेम्परेचर को करेक्टली मेजर नहीं कर सकता. ओके, थैंक यू.